प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के 9 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने योजना की सफलता में योगदान देने वालों की प्रशंसा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को सशक्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है और इससे लाखों लोगों को वित्तीय मुख्यधारा में लाया गया। राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले 58 शहर बड़े नगरों की तरह विकसित होंगे। नगर विकास और आवास विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि योजना के अंतर्गत राज्य के 18 नगर निगम और 40 नगर परिषद क्षेत्र शामिल हैं। योजना को मूर्त रूप देने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 466 करोड़ 29 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भी इसके लिए शहरी आधारभूत संरचना विकासशील फंड से राशि प्रदान करेगा। वाणिज्य कर विभाग ने कर और भुगतान में गड़बड़ी करने वाले 17 कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी की है। इस दौरान 1188 करोड़ 62 लाख रुपए की बिक्री छिपाने का मामला प्रकाश में आया। वहीं 297 लाख 27 हजार रुपए का माल जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में 8, मुजफ्फरपुर में 3 तथा समस्तीपुर, गोपालगंज, जमुई, कटिहार और किशनगंज में एक कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और बिहार एसटीएफ की टीम ने गया के लटुआ थाना क्षेत्र के जंगली और पहाड़ी इलाकों में संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान 13,800 डेटोनेटर, 4 प्रेशर आईडी, 300 मीटर कोर्डेक्स तार, राइफल, कारतूस और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रक्षाबंधन की छुट्टी 30 अगस्त की जगह 31 अगस्त को होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय ने आदेश जारी कर दिया है। पटना के धनरुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक कांवड़िया की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक जिले के कौड़ीचक थाना के फजल चक का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि भूमि विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर अंतर जिला गिरोह के 5 लुटेरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के अनुसार केवल केंद्र को ही जनगणना कराने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र में केंद्र ने कहा कि वह संविधान के प्रावधानों और कानूनों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र ने कहा कि उसको छोड़कर किसी भी संस्था को जनगणना या इस तरह की कार्यवाही का अधिकार नहीं है। केंद्र ने यह शपथ पत्र सर्वोच्च न्यायालय में उन याचिकाओं की सुनवाई के सिलसिले में दिया जिनमें बिहार सरकार की ओर से जातिगत सर्वेक्षण कराने के आदेश को बहाल करने के पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है। एक याचिकाकर्ता के अनुसार पटना उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार किए बिना ही याचिका खारिज कर दी कि बिहार सरकार के पास जातिगत सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी करने की योग्यता नहीं है। रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अविभाजित बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 53 दोषियों को 2 से 3 साल तक की सजा सुनाई है। इनमें रांची के पूर्व भाजपा विधायक गुलशन लाल आजमानी भी शामिल हैं। दोषियों पर 1,300 रुपए से लेकर 4,20,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया। जिन अभियुक्तों को 3 साल की सजा सुनाई गई है उन सभी को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए जमानत दी गई। अदालत ने इस मामले में 124 अभियुक्तों में से 136 को भी दोषी करार दिया है, जबकि 9 महिलाओं समेत 35 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। दोषी करार दिए गए अन्य 36 लोगों की सजा के बिंदु पर अब 1 सितंबर को सुनवाई होगी। यह मामला डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 60 लाख रुपए की अवैध निकासी का है।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को दोहरे हत्याकांड मामले में सजा के लिए दलीलों पर सुनवाई के दौरान 1 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश होने की अनुमति प्रदान की है। 1 सितंबर को उनकी सजा पर सुनवाई होगी। न्यायालय ने 18 अगस्त को प्रभुनाथ सिंह को हत्या के मामले में बरी करने के निचली अदालत और पटना हाईकोर्ट के फैसलों को पलट दिया था। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों की ओर से छात्रों को समय पर डिग्री नहीं दिए जाने के मामले में परीक्षा नियंत्रकों को 3 सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। न्यायालय ने पटना विश्वविद्यालय को छोड़कर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रकों को कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा है। पीठ ने कहा कि कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को कोर्ट में उपस्थित होना होगा। वहीं एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से पहले से तैयार मैट्रिक पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के चलते उत्तर बिहार की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंडक नदी गोपालगंज में, कोसी नदी खगड़िया, सुपौल और सहरसा में तथा बागमती नदी सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कमला बलान मधुबनी और दरभंगा में, लाल बकैया पूर्वी चंपारण में, महानंदा पूर्णिया में और कटिहार में तथा घाघरा नदी सीवान में उफान पर है। इसके अलावा घोघा नदी भागलपुर में, अधवारा समूह की नदियां दरभंगा में, लखनदेई मुजफ्फरपुर में, परमान पूर्णिया में, गंडकी और माही सारण में तथा वाया नदी वैशाली में लाल निशान से ऊपर बह रही है। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के चलते नए इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज और कोसी के वीरपुर बराज के सारे फाटक खोलकर पानी के दबाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। जल संसाधन विभाग ने रात में भी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। तटबंधों की निगरानी के लिए तटबंध सुरक्षा कर्मी लगातार गश्त कर रहे हैं। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि सुपौल, सहरसा, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और शिवहर समेत अन्य बाढ़ प्रभावित जिलों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। राज्य के विभिन्न भागों में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। इसके चलते अधिकांश स्थानों पर मौसम शुष्क बना हुआ है और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। अग्निपथ योजना के तहत गया में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक 11 जिलों के अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। चयन प्रक्रिया के पहले चरण में 11 से 16 अप्रैल तक लिखित परीक्षा हो चुकी है। लिखित परीक्षा में चयनित अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा जिले के उम्मीदवारों को अलग अलग तिथियों को बुलाया गया है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने के बाद अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच कराई जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने कहा है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 4 सितंबर से होगी। आयोग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि जिलाधिकारी अपने स्तर से 4 से 12 सितंबर तक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच गृह जिले में कराएं। अभ्यर्थियों की ओर से जो प्रमाण पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं, उन्हीं की जांच होगी। सबसे पहले आयोग द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराई जाएगी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षक विद्यालय के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। आयोग के अनुसार प्रमाण पत्रों की जांच पहले होने से नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों को परेशानी
नहीं होगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जातीय गणना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, जातीय सर्वे का रास्ता साफ, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर केंद्र ने स्पष्ट की संवैधानिक स्थिति। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, बदला हलफनामा, कहा सिर्फ केंद्र को जनगणना कराने का अधिकार। हिंदुस्तान लिखता है, सूर्य अभियान का शंखनाद 2 सितंबर को। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को अपनी पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है, मुझे पद की लालसा नहीं, कोई दूसरा बनेगा INTIA का कन्वेनर। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, गुजरात के कोर्ट ने तेजस्वी को जारी किया समन। आज अखबार लिखता है, प्रधानमंत्री मोदी ने दिया रोजगार का तोहफा।